छत्तीसगढ़ में दवा सप्लाई की सबसे बड़ी ठेकेदार कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन का संचालक शशांक चोपड़ा बीते 8 महीने से जेल की हवा खा रहा है। ये वही कंपनी है जिसने करोड़ों के रीजेंट घोटाले को अंजाम दिया है, जिसे CGMSC घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। आरोपी शशांक ने 400 करोड़ रुपए हड़पने के लिए ऐसी चाल चली जिससे पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ही लॉक हो गया है। कैसे? इसकी कहानी थोड़ी सी रोचक है और बड़ी रोचक भी है। दरअसल मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ के 768 हेल्थ सेंटर्स में खून जांचने की कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC मशीनें ही जो सप्लाई की थी, उनको लेकर के जो उसने प्लान रचा है वो बेहद अहम है, क्योंकि जेल जाने से पहले उसने तमाम मशीनों को लॉक कर दिया, जिस वजह से ये मशीनें बीते साल भर से बंद पड़ी हैं और धूल खा रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार शशांक से अब तक CBC मशीनें अनलॉक नहीं करवा पाई है, ना ही सरकार को ऐसा कोई एक्सपर्ट मिल पाया जो इन मशीनों को अनलॉक कर सके। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है शशांक चोपड़ा, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दवा ठेकेदार कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन का डायरेक्टर है और करोड़ों रुपयों के रीजेंट यानी CGMSC घोटाले के बाद बीते 8 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है। रीजेंट घोटाले के मास्टरमाइंड शशांक चोपड़ा ने गिरफ्तारी से पहले ऐसी चाल चली कि स्वास्थ्य महकमे की हालत खराब हो गई और इतनी खराब हो गई कि 1 साल बाद भी ये हालत नहीं सुधर पाई। शशांक की सोची समझी साजिश का नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ के 768 हेल्थ सेंटर्स में सप्लाई की गई कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC मशीनें साल भर से लॉक पड़ी हुई हैं, जिन्हें सरकार अब तक अनलॉक ही नहीं करा पा रही है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि एक मशीन की कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए है, जिन्हें 2022 में मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को सप्लाई की थी। सभी मशीनें 3 साल तक की वारंटी पीरियड में थीं और शशांक ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर मशीनों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। उसने पहले कंपनी के इंजीनियर्स को राजधानी रायपुर और आउटर समेत पूरे प्रदेश के हेल्थ सेंटर्स में भेजा और बार कोडिंग के जरिए सारी ब्लड सेल मशीनों को लॉक करवा दिया, जिस वजह से सितंबर 2024 से मशीनें एक एक कर बंद होने लगी, जिन्हें चालू करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कंपनी के डायरेक्टर को बुलावा भेजा। लेकिन शशांक ने साफ कहा कि जब तक उसे 400 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिलेगा वो मशीनें चालू नहीं करेगा। मौजूदा हाल ये है कि हेल्थ सेंटर्स पर खून से जुड़ी सभी अहम जांचें बंद पड़ी हैं। शशांक स्वास्थ्य विभाग को रीजेंट घोटाले का 400 करोड़ रुपए का पेमेंट देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शशांक को 38 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और पुलिस अब शशांक के अलावा उसके पिता और कंपनी के सारे इंजीनियर समेत तकनीकी स्टाफ के खिलाफ मशीनों को बिगाड़ने और मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नया केस दर्ज करने की तैयारी में है। बताते चलें कि मोक्षित कॉरपोरेशन का डायरेक्टर शशांक चोपड़ा रीजेंट घोटाले में जनवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ EOW और ACB की जांच चल रही है। उसने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रीजेंट सप्लाई के लिए शेल कंपनी बनाई और बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर रीजेंट बेच डाले। इधर करोड़ों की CBC मशीनें अनलॉक होने के इंतजार में धूल खा रही हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बंद पड़ी मशीनों में से कई मशीनों में अब तक गंभीर तकनीकी खामियां आ चुकी होंगी। अब मामले पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली यानी भूपेश बघेल सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग में CGMSC के जरिए बेहिसाब दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीदी की गई थी, जिनमें कई ऐसी मशीनें और उपकरण शामिल हैं जिनकी या तो जरूरत ही नहीं थी या फिर बेहद कम जरूरत थी। खरीदी के दौरान मोक्षित कॉरपोरेशन को सरकार ने खुली छूट दे दी, साथ ही कंपनी को रीजेंट केमिकल खरीदी का ऑर्डर भी दे दिया और कंपनी ने एक साथ करीब 400 करोड़ रुपए के रीजेंट की खरीदी कर डाली, जिन्हें ऐसे हेल्थ सेंटर्स और अस्पतालों में सप्लाई किया गया जहां ना तो लैब थी ना मशीनें। उसके बाद मोक्षित कंपनी से ही खून जांचने की मशीनें खरीदी गईं
शशांक ने ऐसी मशीनें सप्लाई की जो केवल उसकी कंपनी के रीजेंट केमिकल से ही खून की जांच करती हैं। यानी अगर कोई चाहे तो भी मोक्षित कॉरपोरेशन के अलावा दूसरी किसी कंपनी का रीजेंट ना खरीदे। यही वजह है कि उसने रीजेंट भी बाजार मूल्य से 2 गुनी 3 गुनी कीमत पर सप्लाई किया। रीजेंट घोटाला और मशीनों के लॉक होने का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मशीनों को सप्लाई के बाद लॉक किया गया। सीजी मेडिकल कॉरपोरेशन के पास कोडिंग अनलॉक करने का सॉफ्टवेयर नहीं है और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है। मोक्षित कॉरपोरेशन को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया है। रीजेंट और उनके रखरखाव के लिए नया टेंडर निकाला गया है और इस कंपनी से ही इन मशीनों को अनलॉक कराया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।